देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील करते हैं कि बिजली बचाओ। दुनिया भर के संगठन के लोग अपील यही करते हैं कि बिजली बचाना जरूरी है, लेकिन मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों ने प्रस्ताव बनाया है कि ज्यादा बिजली खर्च करो और कम बिल भरो, जबकि कम बिजली खर्च करने वालों को ज्यादा बिल भरना पड़ेगा। क्या है अजब कंपनियों का ये गजब फॉर्मूला, आइए आपको दिखाते हैं। बिजली कंपनियों का नया फॉर्मूला, बिजली बचाओ, ज्यादा बिल चुकाओ, ज्यादा बिजली खर्च करो और कम बिल दो। सुनने में ये मामला अटपटा जरूर लगता है, लेकिन बिजली कंपनियों ने जो नया प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा है वो कुछ ऐसा ही है। नए प्रस्ताव के मुताबिक 50 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के बिल में 24% की बढ़ोतरी होगी, 51 से 100 यूनिट पर 16% की, 101 से 200 यूनिट पर 14% की, 201 से 300 यूनिट बिजली खर्च पर 9% की बढ़ोतरी, 301 से 500 यूनिट पर 12% की बढ़ोतरी, 501 से 600 यूनिट पर 10% की बढ़ोतरी और 600 से ज्यादा यूनिट पर 11% की बढ़ोतरी होगी। ये उचित तो नहीं है, क्योंकि विद्युत पॉलिसी जो है, टैरिफ पॉलिसी जो 2006 की है, उसके हिसाब से जो छोटे लोग हैं जिसमें कंजम्पशन 100-150 यूनिट तक का है, उनको अफोर्डेबल प्राइस में बिजली देना है। और अफोर्डेबल प्राइस का मतलब ये नहीं है कि 24% हम बढ़ा दें, उनको भी औसत 10% के आसपास जो दूसरे को है वही प्रस्ताव सबका एक समान होना चाहिए। और अगर जरूरत पड़े तो राज्य शासन इसके लिए सब्सिडी दे। जानकारों की माने तो सारी कवायद बिजली कंपनियां अपनी नाकामी छिपाने के लिए कर रही है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की आमदनी है करीब 24,144 करोड़ रुपए और जरूरत है करीब 28,858 करोड़ रुपए, यानी घाटा है करीब 3,516 करोड़ रुपए का। और इसी घाटे को पूरा करने के लिए आम उपभोक्ता पर बोझ डाला जा रहा है। इससे किसी को फायदा नहीं होगा, उद्योगों की कमर टूट जाएगी, आम उपभोक्ता जो है वो चोरी की ओर प्रेरित होगा। ज़्यादा प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस से अगर उसको बिजली नहीं मिलेगी तो जो ईमानदारी से बिल पे कर रहे हैं वो भी चोरी की ओर प्रेरित होंगे। इस फैसले से नुकसान पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 12 लाख उपभोक्ताओं को होगा जो 50 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, और ये निम्न मध्यम वर्गीय उपभोक्ता कहलाते हैं। साथ ही मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को भी राहत नहीं, जिनकी संख्या करीब 21 लाख है, जबकि ऐसे उपभोक्ता जो 500 यूनिट या उससे ज्यादा बिजली खपत करते हैं उनकी संख्या महज 13,000 है। यानी ये फैसला लेकर कंपनियां ईमानदार उपभोक्ता को बिजली चोरी करने की तरफ धकेल रही है। अधिकारी भी कुछ ऐसा ही कबूल कर रहे हैं। मैं कमेंट कर भी नहीं सकता हूँ, वो रेगुलेटरी कमीशन का मामला है और सारी चीजें भी बाहर आई नहीं तो उस पर कुछ कमेंट करना ठीक नहीं। फिर भी ये तय किससे होता है सर, यूनिट वाइज होता है या कैटेगरी? बहुत लंबी प्रोसेस है, 2 मिनट में नहीं समझी जा सकती, वो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। उस पर हर चीज़ को कंसीडर करते हैं कि जैसे आप सोचते हो कि डीजल सस्ता क्यों होता है, पेट्रोल महंगा क्यों होता है, वो सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी कहते हैं जिसको, कि इंडस्ट्री पे कुछ ज़्यादा लगाते हैं और घरेलू पे कम लगाते हैं। वो लंबे कैलकुलेशन हैं, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, पर यह ध्यान रखा जाता है कि हर कैटेगरी को प्रॉपर बिलिंग हो सके। हाँ सर, पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो जब बिजली के दाम बढ़े उसके बाद वसूली का टारगेट डेट बढ़ जाता है, क्योंकि लोग बिजली का बिल भरने में पीछे हटते हैं और शिकायतें ज़्यादा होती हैं। हाँ, ऑब्वियसली कोई चीज़ के दाम बढ़ते हैं तो वो चोरी की प्रवृत्तियाँ भी थोड़ी सी बढ़ती हैं, बट उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है, जहां दावे आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग पर महंगाई का बोझ बढ़ना तय है। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो प्रस्ताव ही कुछ ऐसा है कि आप कम बिजली खर्च करो और ज्यादा बिल भरो, यानी कि बिजली की यदि आप कटौती कर रहे हैं अपने घर में, आपको ज्यादा बिल देना पड़ेगा, क्योंकि 24% जो है बिजली का बिल, उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। और जो ज्यादा बिजली की खपत करता है, ज्यादा बिजली जलाता है, उसे बेहद कम बिल भरना पड़ेगा, क्योंकि 11% की ही बढ़ोतरी उस वर्ग के उपभोक्ता के लिए की जा रही है। तो काफी विसंगतियां हैं। विद्युत नियामक आयोग के पास प्रस्ताव गया है इस मामले में, और ज्यादा बात करते हैं। वसीम अहमद इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, ये जो प्रस्ताव बनाया गया है, काफी विसंगतियां हैं। जो पूर्व अधीक्षण यंत्री है या फिर बिजली कंपनियों के जो पूर्व अधिकारी है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं खामियां देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिजली कंपनियां खुद ही उपभोक्ताओं को चोरी के लिए प्रेरित कर रही है। इस प्रस्ताव के बाद इस पर आपत्तियां जरूर आएंगी,
लेकिन क्या लगता है, ये प्रस्ताव वापस होगा या फिर इसमें कोई संशोधन होगा? जी देखिए, असल में अभी कहा जाए कि जिस तरह से प्रस्ताव दिया गया है उससे उसको लेकर पूरी तरह से मामला अब सरकार के पाले में ही जाता दिख रहा है, क्योंकि जो विद्युत नियामक आयोग है ये पहले दावे आपत्ति बुलाता है। इसको पहले हर बिजली कंपनी को प्रस्ताव देना होता है कि इस साल कितनी रखी जाना चाहिए ऊर्जा की दर, लेकिन जिस तरह से पूर्व अधीक्षण यंत्री या जो भी एक्सपर्ट है उन्होंने साफ कहा है कि ये सीधे तौर पर जनता को लूटने के ही एक प्रोपेगेंडा है जो कि बिजली कंपनी कर रही है। दरअसल घाटा पूरा करने की कवायद है, लेकिन हम आपको बता दें विजय जी, बहुत टेक्निकली बात है कि पिछले 4 साल में 1746 करोड़ का घाटा बिजली कंपनियों का हुआ है, लेकिन इसका कोई ऑडिट नहीं हुआ था। तो ऑडिट होने के बाद अब ये आंकड़ा सामने आया है, और जब ये आंकड़ा सामने आया तो इसकी वसूली के लिए बिजली कंपनी के अधिकारियों ने पूरा बोझ जनता पे डाल दिया। जिस तरह से 4 साल का आंकड़ा था जो घाटे का, यदि 4 साल के आंकड़े को 4 साल तक धीरे धीरे रिकवर करती तो शायद जनता पे बोझ नहीं आता। सिर्फ सीधी सी बात है, प्रशासनिक क्षमता पे सवाल उठते हैं बिजली कंपनियों के अधिकारियों के कि वो क्यों इस तरह का लॉस होने देती है। एक अहम बात सामने ये आ रही है कि पूरे मामले में जिस तरह से एक्सपर्ट कह रहे हैं और खुद बिजली कंपनी के अधिकारी ये कबूल कर रहे हैं कि जब इस तरह से बिजली के रेट बढ़ जाएंगे, यानी आम आदमी को मजबूर किया जाएगा ज्यादा बिल भरने पर, तो शायद कहीं ना कहीं ये एक तरह से चोरी करने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने की बात होगी। यानी अधिकारी खुद इस तरह का रास्ता बना रहे हैं कि जो एक आम उपभोक्ता, एक ईमानदार उपभोक्ता अब तक अपना बिल भरते आ रहा था, लेकिन यदि उसे जरूरत से ज्यादा बिल वसूला जाएगा तो कहीं ना कहीं वो फिर उस तरह की कवायद करेगा कि उसका बिजली का बिल कम आए। बिल्कुल वसीम, और यही सबसे बड़ा सवाल है। जो प्रस्ताव है उसकी सबसे बड़ी विसंगति यही है कि एक आम आदमी और एक आम उपभोक्ता जब बिजली का बिल ज्यादा आएगा तो क्यों वो चोरी की तरफ प्रेरित नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, और चोरी रोकने की कोशिश सरकार करती है, लेकिन ये प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला प्रस्ताव है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारियों के लिए। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एक शख्स जो खुद का जिंदा होने का सबूत लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उससे कोई मान नहीं रहा है।